राधे राधे दोस्तों। अचानक से पूरी दुनिया में इजराइल की निंदा शुरू हो गई है। क्यों शुरू हो गई है? क्योंकि इजराइल ने अपने यहां एक ऐसा कानून पास किया है जिसको दुनिया काला कानून बोल रही है। क्योंकि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका यह कहना है कि भाई साहब तुम ऐसा कानून कैसे ला सकते हो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए। इस कानून की वजह से होगा यह कि जो पैलेस्टीनियन दोषी पाए जाएंगे उनको तुम सीधा डेथ पेनल्टी दे रहे हो, और यह बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यह कानून एक तरफा पैलेस्टीनियन को सताने का काम करेगा, उनको न्याय नहीं दिलाएगा। और इसी कारण से कई सारे देश इसकी निंदा कर रहे हैं, इसको काला कानून बोल रहे हैं। तो चलिए इस कानून के बारे में, इस लॉ के बारे में बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। यूरोपियन देशों का क्या मानना है, क्या कहना है, अमेरिका का क्या मानना है, क्या कहना है, सब कुछ बिल्कुल विस्तार में समझेंगे। और लास्टली इस वीडियो को सुनने के बाद आप भी अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा कि भाई साहब आपका क्या कहना है। तो इस कानून को पास करवाने के लिए इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी पहुंचे, क्योंकि भाई साहब एक एक वोट मायने रखता है और प्रधानमंत्री यही है। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रधानमंत्री हैं तो इन्हीं का कानून है। ये चाहते थे कि ऐसा कानून आए, तो ये भी पार्लियामेंट में पहुंचे। वहां की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है इजराइल की पार्लियामेंट को। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि भारत की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं। खैर, ये पहुंचे नेसेट, वोटिंग शुरू हुई और 62-48 के वोट से ये बिल जो था वो पास हो गया, यानी कि लॉ बन गया। ये कानून जो है वो अब 30 दिनों में वहां पर लागू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये कानून पास हुआ, जो लोग इस कानून के पक्षधर थे वो लोग ऑब्वियस सी बात है सेलिब्रेट करने लगे वहां पर। अब ये कानून कहता क्या है, पहले ये लाइन पढ़िए। द लॉ पास्ड मेक्स डेथ बाय हैंगिंग द डिफॉल्ट पनिशमेंट फॉर पैलेस्टीनियंस इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक फाउंड गिल्टी ऑफ किलिंग इजराइलीज। यहां पे अगर आप लोग कुछ वर्ड को मार्क करेंगे तो डिफॉल्ट पनिशमेंट, ठीक है, डेथ बाय हैंगिंग और पैलेस्टीनियन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, इन वर्ड्स पे आपको ध्यान देना था। इस मैप के जरिए अब इस लाइन को समझिए। तो यहां पर उन पैलेस्टीनियन को डेथ पेनल्टी देने की बात की जा रही है। कैसे डेथ पेनल्टी दिया जाएगा? बाय हैंगिंग। किन पैलेस्टीनियन को? जो कि ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक वाले एरिया में दोषी पाए जाएंगे। ये रहा ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक का एरिया, और ये जो एरिया है ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक का, ये फिलहाल इजराइल के कब्जे में है। ठीक है, और ये एरिया छोटा मोटा एरिया नहीं है, और ये एरिया में पैलेस्टीनियन भी रहते हैं और इस एरिया में इजरायली भी रहते हैं, दोनों रहते हैं। ध्यान देते जाइएगा एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को। और ये एरिया कितना बड़ा है? तो गाजा से तो भाई साहब 15 गुना ज्यादा बड़ा है, काफी बड़ा एरिया है। कुल मिलाकर बात करें तो जो इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया है 5655 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 5655 किलोमीटर का ये एरिया है। 1967 से इजराइल ने इसको कब्जा किया हुआ है। 6 डे वॉर चला था, वहीं पर इजराइल ने इस एरिया को कब्जा कर लिया। तब से ये इजराइल के कब्जे में है एरिया। इसी एरिया को लेकर यहां पर ये कानून आया जिसमें यह बोला है कि भाई साहब इस एरिया में जो कि ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है, यहां पर अगर कोई पैलेस्टीनियन पाया गया, किस चीज में दोषी पाया गया? किलिंग ऑफ इजरायली, किसी इजरायली को मारने में उसका हाथ पाया गया और वो दोष सिद्ध हो गया, तो उसको क्या दिया जाएगा? उसको भाई साहब हैंग कर दिया जाएगा। और ये डिफॉल्ट पनिशमेंट है भाई, डिफॉल्ट पनिशमेंट है। सबसे बड़ी बात की ये नहीं कि सजा कम या कुछ नहीं, ये डिफॉल्ट पनिशमेंट, पाया गया सीधा फांसी दो। इसी चीज को लेकर क्रिटिसिज्म पूरा हो रहा है कि भाई डिफॉल्ट पनिशमेंट तुम क्यों रख रहे हो फांसी देना। ये तो पहली बार हम लोग कोई ऐसा कानून सुन रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अब समझिए क्यों सारा विवाद खड़ा हो रहा है। द बिल मेक्स द डेथ पेनल्टी अ डिफॉल्ट पनिशमेंट फॉर नेशनलिस्टिक किलिंग्स। नेशनलिस्टिक मतलब वही इजरायली को मारने के लिए इन मिलिट्री कोर्ट्स। ये एक मैटर है। जो लोग इस बिल के विरोध में हैं उनका यह कहना है कि भाई साहब तुम इस कानून के तहत जो पैलेस्टीनियन दोषी पाए जाएंगे इजरायली को मारने में, उनका केस तुम कहां चला रहे हो? मिलिट्री कोर्ट में चला रहे हो। और वहीं अगर जो इजरायली इस एरिया में पाए जा रहे हैं उनका केस तुम सिविल कोर्ट में चला रहे हो। ये क्यों भेदभाव कर रहे हो? तो फिर दोनों का ही केस मिलिट्री कोर्ट में चला। जो इजरायली भी इस एरिया में रहते हैं और जो पैलेस्टीनियन भी इस एरिया में रहते हैं, दोनों का केस सिविल कोर्ट में चला। तो तुम पैलेस्टीनियन का केस मिलिट्री कोर्ट में चला रहे हो। और मिलिट्री कोर्ट को देखिए यहां पर ज्यादा छूट नहीं दी गई है। मिलिट्री कोर्ट को क्या बोला गया है? भाई साहब केवल स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर तुम क्या कर सकते हो, तुम जिसको अगर मान लीजिए फांसी देना है डिफॉल्ट, उसको तुम कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर ओनली लाइफ इंप्रिजन दे सकते हो, लेकिन सबको नहीं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। वहीं मान लीजिए जो सिविलियन कोर्ट है उसको ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है यहां पर।
वो अपने मन से चाहे सिविलियन कोर्ट क्या कर सकते हैं भाई, जज चूज कर सकते हैं कि डेथ पेनल्टी दिया जाए उस एरिया में रहने वाले इजरायली को, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाए। तो ये भेदभाव है। उस वेस्ट बैंक एरिया में अगर इजरायली पाया जाता है दोषी, तो सिविल कोर्ट में उसका केस सुना जाएगा। जो पैलेस्टीनियन दोषी पाया जाता है, मतलब जो पैलेस्टीनियन वहां पे दोषी पाया जाता है, उसका केस कहां सुनाई होगा? मिलिट्री कोर्ट में। अगर दोष सिद्ध हो गया तो जो कोर्ट वहां पे डिसीजन देगा उनको भाई बाई डिफॉल्ट क्या देना है? डेथ पेनल्टी देना है। बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो क्या कर सकते हैं? लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर वो इजरायली दोषी पाया गया जो कि वेस्ट बैंक में रह रहा है, तो वहां पर जज के ऊपर पूरा डिपेंडेंट, वो उसको चाहे तो डेथ पेनल्टी दे दे या फिर अपनी चाहे तो क्या दे दे? लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दे। तो यहां पे लीनियंसी ज्यादा है, यहां पर लीनियंसी एकदम नहीं है। तो पैलेस्टीनियन के ह्यूमन राइट्स की यहां पर बात की जा रही है कि भाई साहब उनके ह्यूमन राइट्स को यहां पर इजराइल दबाने का काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और जैसे ही ये लॉ पास हुआ, इजराइल की जो एसोसिएशन ऑफ सिविल राइट्स है, उन्होंने क्या कर दिया? इसके खिलाफ एक पटिशन दायर कर दिया वहां के सुप्रीम कोर्ट में कि भाई साहब देखिए ये कानून पूरी तरीके से इलीगल है। तो ऑलरेडी पटिशन दायर किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए वहां की जो हाईएस्ट कोर्ट है वो क्या डिसीजन लेती है। इसी कारण से जैसे ही ये कानून पास हुआ, पूरी दुनिया में इसकी निंदा होने लगी। कई सारे यूरोपियन देश क्या कहते हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन सबका यह कहना है कि इन्होंने ज्वाइंटली एक प्रेस रिलीज किया और यह बोला कि भाई साहब इस लॉ को जल्द से जल्द खत्म करो, क्योंकि ये लॉ क्या है? ये लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है भाई, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये लॉ अनएथिकल है, इसको खत्म करो। यूनाइटेड स्टेट्स का क्या कहना है? यूनाइटेड स्टेट्स का अलग कहना है। यूनाइटेड स्टेट यह बोल रही है कि हम जो है इजराइल जो भी लॉ पास कर रहा है हम उसका रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। ठीक है, तो ये कहना है किसका? अमेरिका का। अब देखिए ये कैपिटल पनिशमेंट होता है किसी की जान लेना। तो अगर हम लोग नाटो कंट्री की बात करें तो जो भी नाटो समूह है उसमें अमेरिका भी और ये सारे देश भी शामिल है। इन द नाटो कंट्रीज, जो नाटो कंट्रीज है उसमें केवल अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहां पर कैपिटल पनिशमेंट है। बाकी नाटो कंट्रीज में जो भी देश है उनमें कैपिटल पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं है। तो इस कारण से ये देश क्या कह रहा है? ये देश बोल रहे हैं कि ये चीज गलत है, और अमेरिका चूंकि वहां पे कैपिटल पनिशमेंट है, लीगल है, तो ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट है कि नहीं है, और अगर कैपिटल पनिशमेंट है तो किस तरीके से हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखकर बताइए। बाकी इजराइल हैजंट कैरिड आउट अ जुडिशियल एग्जीक्यूशन सिंस 1962। ऐसा नहीं कि इजराइल में होते रहता है एग्जीक्यूशन, नहीं, 1962 के बाद से अब तक नहीं हुआ है वहां पर भी एग्जीक्यूशन। लास्ट बार जो एग्जीक्यूशन वहां पर हुआ था वो किसको हुआ था? उस व्यक्ति के लिए हुआ था जिसने हॉलोकॉस्ट करवाया था, कई सारे इजरायलियों को मारने में उसकी अहम भूमिका थी। तो लास्ट बार उसी की डेथ पेनल्टी हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक डेथ पेनल्टी वहां पर नहीं हुई है। ठीक है, तो ये पूरा कानून था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। बाकी अब आप क्या कह रहे हैं इस कानून को लेकर? अपनी राय जरूर कमेंट करिए, और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए, जियोपॉलिटिक्स को विस्तार से समझने के लिए ये जो हमारा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए।